Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह जी के सुपुत्र कार्तिकेय जी। वो अपने दल बल के साथ में इस समय प्रचार के लिए निकले हैं। कैसा क्या समर्थन मिल रहा है भाजपा को, उनसे ही पूछ लेते हैं। जी कार्तिकेय जी बताएं। एक तरफा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को 28 का तो 19 सीटें होंगी। 28 की 28 सीटों पर जिनको उपचुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से बेहतर इन सीटों में परिणाम देगी। सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की तैयारी कर चुकी है। कि अभी देखने में आया 2 दिन पहले राहुल लोधी जी का आना हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि घबराहट जो है, जो पूर्ति नहीं हो पा रही है, जो अंदर की जो एक रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं कि साहब 22 सीटें 23 सीटें कांग्रेस को मिले, उसी घबराहट को लेकर ही यहाँ पर अपनी पूर्ति करती हुई दिखाई पड़ रही बीजेपी। ये घबराहट नहीं है, दरअसल जो असंतुष्ट लोग हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस में असंतुष्ट लोगों की संख्या 28 से भी और ज़्यादा है। ऐसा हमने पहले भी सुनने को देखा है कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से छोड़िए विधायक मंत्रियों से तक नहीं मिलते थे। आज उसका प्रमाण मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ गया। जो कांग्रेस से विधायक चुन के गए हैं, उन विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उस सरकार में उनके मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि चुनाव के इस समय भी उनके विधायक उनकी पार्टी का भरोसा छोड़कर, उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ अपना रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए एक अच्छा संदेश है। प्रदेश की जनता भी इसे देख सकती है और समझ सकती है कि अब कांग्रेस का समय खत्म हो गया है। कांग्रेस के पास खुद के कार्यकर्ता और नेता नहीं है, तो कहां से चुनाव लड़के जीते। आगे और लोगों के आने की संभावना है? इसका मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि बहुत से लोग कांग्रेस से खफा हैं। प्रदेश की जनता तो हम जानते ही थे खफा है, लेकिन अब तो ये भी समझ आ रहा है कि उनके खुद के नेता उनसे खफा है। तो ऐसा चलता रहा तो पता नहीं कांग्रेस का भविष्य में क्या होगा, ये तो भगवान ही जानता है। ये किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने रहती है। कई बातें ऐसी, हम ऋण माफी की बात करते हैं, लेकिन अभी देखा गया कल डबरा में 13 किसानों के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया, क्योंकि एमएसपी जो है मक्का और धान की, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे में आप चुनाव के बीच में आप 13 किसानों पर दर्ज हो रहा है मामला, कहीं वो नेगेटिव नहीं जाएगी इन सब चीजें? नहीं, देखिए इसकी जांच होनी चाहिए। किन परिस्थितियों में उन किसानों पर मामला दर्ज किया गया, क्या वहाँ पर परिस्थितियाँ पैदा हुई थी कि पुलिस को, प्रशासन को ऐसा एक्शन देना पड़ा। इसकी जांच के बावजूद, इसकी जांच के बाद ही इसका सही उत्तर देना उचित होगा, मैं मानता हूँ। इसमें क्या है, कानून व्यवस्था है। वो कानून व्यवस्था, कानून अपना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक्शन लिया है। ये अब अभी आप जा रहे हैं जिस क्षेत्र में, कहीं ना कहीं माना जाता है दिग्विजय सिंह जी का गढ़ है। उनके सुपुत्र जो हैं जयवर्धन सिंह, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह भी प्रचार कर रहे हैं। अब आप वर्तमान मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो ऐसे में अब क्या बातें, क्या मुद्दे, क्या प्रभाव आप छोड़ पाएंगे क्षेत्र में? दोनों के बीच में एक टकराव की स्थिति भी देखने मिलेगी? मैं नहीं मानता कि मैं किसी से व्यक्तिगत रूप से किसी से टकराना चाहता हूँ। मैं तो पार्टी के आम कार्यकर्ता होने के नाते, कोई सुपुत्र, सीएम का सुपुत्र होने के नाते पार्टी का आम कार्यकर्ता बनकर क्षेत्र में जा रहा हूँ। क्षेत्र की जनता से संवाद कर रहा हूँ, उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मध्य प्रदेश के लिए सही है, क्या गलत है। और भारतीय जनता पार्टी में आपके चैनल के माध्यम से विनम्रता से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, अगर देश का विकास हम चाहते हैं तो एकमात्र यही पार्टी है जो विकल्प है। यही संदेश लेके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। ये लक्ष्मण सिंह अभी आए थे, उन्होंने हमने पूछा था हम लोगों ने, उन्होंने बोला था कि अभी पहले इनके माता पिता आके सब लोग जैसे ज्योतिराज सिंधिया या शिवराज सिंह जी आके प्रचार कर रहे हैं, अब उनके बच्चे आके कर रहे हैं, तो कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो पूरे परिवार को उतरना पड़ रहा है राजनीति में, स्थितियाँ कमजोर हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। वो उनका मैं सम्मान करता हूँ, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और मैं ये मानता हूँ कि कोई परिवार नहीं जा रहा है। हम परिवार से पहले अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं, और अगर उस परिवार की बात करो तो हाँ, पूरा परिवार मैदान में भारतीय जनता पार्टी का। मेरा पार्टी से, मेरा व्यक्तिगत परिवार से पहले अभी चुनाव में पार्टी का परिवार मेरी प्राथमिकता रहती है। और हाँ, इस परिवार के लिए मैं काम कर रहा हूँ। एक छोटा होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, इसमें इसको कोई राजनीतिक तरीके से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, कुछ समय पहले आप गुना आए थे तो आपने बोला था मुझे युवराज ना कहें, कुछ लोगों ने मंच पे नारे लगाए थे, मुझे युवराज ना कहें, मैं सामान्य व्यक्ति के तौर पे रहना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सीख और संस्कृति है। इस पार्टी में कोई युवराज नहीं होता।
इस पार्टी में राजा का बेटा राजा नहीं बनता। इस पार्टी में आप शुरू करते हैं तो एक आम कार्यकर्ता और एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में, और वही कार्यकर्ता आगे जाकर पार्टी में बड़े काम करता है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, चाहे पार्टी के अन्य नेताओं को देख लीजिए, सभी ने एक आम शुरुआत की थी। आज सभी मध्य प्रदेश का नाम पूरी देश और दुनिया में ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे लेकर अभी आप जा रहे हैं, आप बमोरी जा रहे हैं अभी? मुद्दों की कमी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो कांग्रेस का 2018 का वचन पत्र ही था, जिसमें कर्ज माफी से लेकर बेरोजगारी भत्ते से लेकर जो सरकारी योजनाएं थी, भारतीय जनता पार्टी की जनहितकारी योजनाएं, उसको बंद करने से लेकर न जाने कितनी सैकड़ों मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। हम किसानों का मुद्दा उठाएंगे, महिलाओं का उठाएंगे, बेरोजगारों का उठाएंगे, और जनता के विषयों को लेकर ही हम जनता के बीच में जाकर उनसे सहयोग का निवेदन करेंगे। ये पिछले कुछ दिनों में एक ट्रेंड बदला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहले बोलते थे कि शिव ज्योति एक्सप्रेस अब चल रही है, लेकिन अभी शिव ज्योति एक्सप्रेस में केवल ज्योतिरादित्य बचे हैं। ज्योतिरादित्य जी का कहना है कि मेरा 1-to-1 चुनाव है। कुछ मंच में उन्होंने ऐसा बोला। देखिए, ये बात सही है कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब कांग्रेस को छोड़ा तब जाके ये संभव हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सके। उस दृष्टि से आदरणीय सिंधिया जी एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, लेकिन ये चुनाव सबका है। चुनाव मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का है, उन जनता का भी है जो जहाँ पे चुनाव नहीं भी हो रहे हैं, जो इसका हिस्सा भी नहीं है। ये मध्य प्रदेश की जनता के विश्वास का चुनाव है, और हम सब कार्यकर्ता साथ में मिलकर